दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, मैंने अपने चैनल पे आपको दो चीज़ सिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। एक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और दूसरा है मोट। दोस्तों, जिस बिजनेस पे मोट होता है और आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे नहीं भी मिलता है, तो अगर आप उसमें निवेश करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपके पैसे बनेंगे। तो जी हाँ, अगर आप अच्छे स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे भी होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, बाई करते हैं, तो ही पैसे बनते हैं। लेकिन उसमें बिजनेस मोट होना चाहिए और आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है तो आपके पैसे दुगनी रफ्तार से बनते हैं। और ऐसा हमने दोस्तों बहुत जगह पे देखा, IRCTC में देखा, बजाज फाइनेंस में देखा और बहुत सारे स्टॉक्स में देखा। लेकिन इसी बीच में गैस एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पे आज बैंकिंग जो स्टॉक से बहुत तेज थे और निफ्टी ने अपना फ्रेश हाई लगाया। उसी बीच में गैस एक स्टॉक में बर्बादी की खबर हमें देखने को मिल रही है। और अभी तो दोस्तों उनके चेयरमैन ने भी रिजाइन कर लिया है, स्टेप डाउन हो चुके हैं। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। और इससे एक स्टॉक को बहुत फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन वो भी एक रिस्की कैटेगरी में हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई उतना रिस्क नहीं है। लेकिन इसी बीच में गैस स्टॉक होल्डर के लिए बर्बादी का सबक हमें देखने को मिल रहा है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। मैंने अपने चैनल पे गैस कभी भी वोडाफोन आइडिया को प्रमोट नहीं किया। ऐसे बहुत दूसरे लोग हैं जो करते हैं। मैंने आपको हमेशा एक ही बात बताया कि इन सब स्टॉक से दूर रहें। और जी हाँ दोस्तों, मैं वोडाफोन आइडिया के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कैसे आज के दिन हमें बर्बादी 20% के आसपास देखने को मिली है। एकदम शाम की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, 6:30 बजे के आसपास। आप देख सकते हैं कि इन्होंने BSE को, NSE को एक लेटर फाइलिंग करी है और सीधा बताया है। इनके जो चेयरमैन हैं, बहुत ही डायनेमिक पर्सन है, नाम क्या है, कुमार मंगलम बिरला, वो स्टेप डाउन हो रहे हैं एज अ चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया। तो गैस ये बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ मैं बोलूँगा, बिकॉज कोई भी पुराने चेयरमैन का स्टेप डाउन सडनली होना जब बिजनेस फेल होता है तो ये गैस मुझे येस बैंक की याद दिलाता है। और इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में तुक्का से पैसा कभी नहीं बनता। अगर आप तुक्का से पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, हमेशा आप बीटन डाउन होंगे, ध्यान रखिएगा। तो भाई इधर पे जो सीख है वो सीखिए और इससे एक स्टॉक को बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। कौन सा स्टॉक है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज स्टॉक में इतनी बर्बादी हुई, इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है AGR ड्यूज और कंटिन्यूसली कस्टमर बेस का कम होना। आपने देखा कि उसके दूसरे हैंड में रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल अपने कस्टमर बेस को बढ़ा रहे हैं। ऑल दो एयरटेल के अभी भी प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं आ रहे, बिकॉज उनके रेवेन्यू ठीक ठाक बढ़ रहे हैं लेकिन उनके कस्टमर खो नहीं रहे हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रिलायंस जियो को टक्कर दे रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें FIS का भी इंटरेस्ट बना हुआ, लेकिन दूसरे हाथ में दोस्तों एक तो इनके कर्जे बढ़ रहे हैं और दूसरा कंटिन्यूसली ये अपने पीयर से डोमिनेटेड हो जा रहे हैं। और ये दोस्तों एक नेगेटिव साइन है और उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला। महज 2 दिन पहले ही एक न्यूज़ हमें देखने को मिलता है कि इनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने ऑफर किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि उनका 27% स्टेक चाहे तो वो ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया और इसी की वजह से गैस मार्केट में पूरा पैनिक मच चुका है। और आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 18-20% गिरावट देखने को मिल रही है और एक ही दिन में दोस्तों बहुत निवेशकों के जो हार्ड अर्न मनी होते हैं वो पूरे फंस चुके हैं। तो ये स्टॉक 10 के ऊपर था, 11 के ऊपर था। मैंने उधर पे वीडियो बनाया था, स्टॉक का प्राइस 12-13 रुपये जा चुका था। उधर पे दोस्तों मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर आपको पता नहीं ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, लेकिन मैंने उस समय बताया था जब तक अर्निंग्स नहीं आती ग्राउंड पे तब तक स्पेकुलेशन काम नहीं होता है। और आप देख सकते हैं कि उधर पे मैंने आपको वार्निंग देने के बावजूद भी, गाइस मैं लिंक फिर भी दे दूंगा, हमें 60-50% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है और 5 महीना 6 महीना में ही आपके आधे पैसे साफ हो चुके हैं। कभी भी स्टॉक का अगर आप देखें चाल, उसका ऑल टाइम हाई से समझ में आ जाता है, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म चार्ट ही समझाता है कि उनके फंडामेंटल्स कैसे हैं। उनके फंडामेंटल्स बहुत पहले ही खराब हो गए थे जब दोस्तों रिलायंस जियो ने मार्केट में दस्तक दी थी और उसके बावजूद भी दोस्तों जो मर्जर है वोडाफोन आइडिया का वो उसको बचा नहीं सक रही। बीच में अगर आपने देखा होगा वोडाफोन आइडिया को अगर कंपेयर करके किससे, भारतीय एयरटेल से और रिलायंस जियो से, तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के भले प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम हो रहे होंगे, जियो तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, लेकिन एयरटेल के जो मार्जिन कम होने की वजह से भी उनके रेवेन्यू में ऐसा कोई डेंट नहीं पड़ रहा है और रेवेन्यू कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इनके रेवेन्यू की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से आके एकदम रुक चुके थे। RPU की बात की जाए तो कंटिन्यूसली बढ़ाए जा रहे हैं और मार्केट में कस्टमर को बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है और जिसकी वजह से बहुत कस्टमर ने फेडअप होकर पोर्ट करवाया और जिसकी वजह से अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली रेवेन्यू में लॉस था, लेकिन इनके जो लॉसेस थे वो रुक नहीं रहे थे। ऑल्दो कभी कम लॉस हो रहा था, कभी ज़्यादा लॉस हो रहा था, बट फिर भी दोस्तों कंपनी को चलाने के लिए बहुत ही ह्यूज कॉस्ट की आवश्यकता है। तो समझ सकते हैं ये सब दोस्तों बहुत रिस्की जोन वाले स्टॉक होता है और इन सब स्टॉक से मैं बोलता हूँ आपको दूर रहने के लिए। लेकिन वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो लोग इसको जानबूझ के मल्टीबैगर बनाते थे। देख लीजिएगा दोस्तों, इधर पे प्रमोटर के बाद जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा जो स्टेक ओन करते हैं कौन है, पब्लिक। प्रोमोटर के पास 72% का स्टेक है, पब्लिक के पास बात की जाए 22% का स्टेक हमें देखने को मिलता है और पिछले कुछ समय से पब्लिक ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। और उधर पे अगर आप देखें तो FIS ने कंटिन्यूसली पिछले कुछ समय से अपने स्टेक को कम किया है। ऑल्दो DIS इधर पे
अपने स्टेक को बढ़ाया है। मुझे पता नहीं किस लॉजिक से, बट फिर भी दोस्तों इधर पे इनके सर्वाइवल के ऊपर लेके बहुत क्वेश्चन था। और जिस रफ्तार से हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है और जो स्टेप डाउन हुआ है चेयरमैन का, ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। और मैंने क्या बताया कि आप अगर मोट वाले बिजनेस में निवेश करते भी हैं, ऑल टाइम हाई पे लेते भी हैं, तो भाई आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। अगर आपने क्रैश के पहले बजाज फाइनेंस को अगर 5000 पे भी लिया होता, तो उसने गैस 2000 की डुबकी लगा के फिर से 6500 की जर्नी कर लिया होता, तब समझिए दोस्तों कि अच्छे बिजनेस से क्या वैल्यू है। कि क्रैश के पहले भी अगर आपने निवेश किया होता, बट आपने अगर समय दिया होता, आपके पैसे ज़रूर बनते, क्योंकि उनमें कंटिन्यूसली ग्रोथ है, उसमें एक बिजनेस मोट है, उसमें एक मोनोपोली है। लेकिन दोस्तों जहाँ पे सर्वाइवल पर क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पे गैस आपको निकल जाना चाहिए। स्टॉक चाहे जैसा भी हो, चाहे वो बड़ा स्टॉक क्यों ना हो या फिर छोटा स्टॉक क्यों ना हो, लेकिन आपको स्पेकुलेशन से पैसे नहीं बनते हैं। या शॉर्ट टर्म में ऑपरेटर कुछ भी गंगा पार लगा सकते हो सकता है ऐसे कल ये खुलते ही 20% का अपर सर्किट लग जाए, लेकिन ये सब दोस्तों वेल्थ क्रिएटर नहीं होते हैं, ये सब वेल्थ डिस्ट्रॉयर होते हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया कि इन सब स्टॉक से आपको बहुत दूर रहना चाहिए। एनीवेज, ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही ख़राब है। अगर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं कर पाती, और इनके बात की जाए, आपको पता है कि विदेशी कंपनी भी इनके संग टाई अप हमें देखने को मिलते हैं, उन्होंने भी फंडिंग करने से इनकार कर दिया है। तो गाइस, जिन्होंने लोन दिया है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो जी हाँ, येस बैंक की बात की जाए, IDFC फर्स्ट बैंक की बात की जाए, तो इनको भी शॉर्ट टर्म एक पेन देखने को मिल सकता है। और बात की जाए साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज है, वो रिलायंस जियो को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा कौन होगा, हमें एयरटेल देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर आपको रिस्क लेना है रिवॉर्ड के साथ और टेलीकॉम में, तो रिलायंस जियो के बाद आप चाहते हैं तो एयरटेल पे निवेश कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब जियो आया था, इस कंपनी में हमें मैसिव फॉल देखने को मिला था। और 2016 के बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये कंपनी कम से कम 30-40% टूट चुकी थी। लेकिन मैंने क्या बताया, फंडामेंटल इस कंपनी के खराब नहीं हुए थे, ऑल दो अभी भी खराब नहीं है, बट चैलेंजेस अभी भी है। लेकिन अगर वोडाफोन आइडिया बैंकरप्सी फाइल करता है, बैंकरप्ट अगर हो जाता है, कंपनी बंद होती है, तो भाई ये एयरटेल के लिए बहुत बेनिफिट है। और आपको टेलीकॉम में रिलायंस के बाद किसी पर निवेश करना है और रिस्क लेना ही है, तो वोडाफोन आइडिया से आप चाहते हैं तो स्विच करके एयरटेल पर निवेश कर सकते हैं। बिकॉज एयरटेल को लेकर गैस बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं हमें काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। देख सकते हैं कि आज ही के दिन में अगर आप एयरटेल के बारे में डिस्कस करें तो ICICI सिक्योरिटीज़ की बात की जाए 675, तो किसी ने 720 का टारगेट दे दिया है। और मैंने क्या बताया कि मार्केट में अभी की बात की जाए तो 3 प्लेयर है, लेकिन अगर वोडाफोन आइडिया निकल जाता है तो रिलायंस जियो और एयरटेल ही हमें देखने को मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप एयरटेल के प्रमोटर्स के बारे में डिस्कस करें, उनके मैनेजमेंट का डिस्कस करें, वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है। और कंपनी ने कंटिन्यूसली बेसिस पे रिलायंस को टक्कर भी दिया है। तो इसीलिए गाइस याद रखिएगा, ये भी एक रिस्की बेट है। इसने क्या किया है, एक ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पैसे नहीं बनाए हैं, बट मैंने क्या बताया, आने वाले कल में ये 5G को लेकर चर्चा में हो सकते हैं और ये ऑफकोर्स एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि ऐसे स्टॉक में निवेश भी करते हैं, अपना एसएल ले काम करें। हमने इस पर एक स्विंग ट्रेड कॉल लिया था, वो भी हमें ऑलमोस्ट हिट होता था, वो देखने को मिला। और मैंने बताया भी है कि इन सब स्टॉक को निवेश करते हैं तो एसएल ले काम करें। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैंने आपको सिखाई, MOS और मोड से खिलवाड़ नहीं करने का होता है। और कभी भी जब स्टॉक के सर्वाइवल पे के ऊपर बात आती है, तो वहाँ पे दोस्तों आपको निवेश नहीं करना चाहिए। तो अगर आप वोडाफोन आइडिया को होल्ड करते हैं तो I'm sorry to say दोस्तों, थोड़ी सी ये नेगेटिव न्यूज़ है आपके लिए, क्या बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। तो अभी भी अगर आपको निवेश करना है तो वहाँ से निकल सकते हैं। थोड़ा सा अगर थोड़ा प्रॉफिट में है या फिर थोड़ा लॉस में भी है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने टॉप पे लिया होगा तो आप बहुत लॉस में होंगे, तो वहाँ से निकल के कैसे आप अच्छे ग्रोथ स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। बिकॉज टाइम दीजिएगा तो पैसे ज़रूर बनेंगे। लेकिन यस, ये सीखने वाली चीज़ सबके लिए है, बिकॉज ऐसे स्टॉक पैसे नहीं बनाते हैं और निवेश करना भी है। तो देखिए कि मार्केट में मोनोपोली डुओपोली कौन क्रिएट कर रहे हैं, कौन आने वाले कल में बच सकते हैं। बहुत ही खराब न्यूज़ है, बट सॉरी टू से गाइस, इन सब स्टॉक से बचिए। और चाहे स्टॉक चाहे जो भी हो, वो येस बैंक की क्यों ना हो, फिर कोई और स्टॉक ही क्यों ना हो, जिसके ऊपर सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ से निकल सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी कि भाई चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया है। तो जी हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चेयरमैन ज़रूर होगा, लेकिन ये दोस्तों अपने आप में ही एक शॉकिंग न्यूज़ है और जिसकी वजह से शायद और पिटाई हो जाए। लेकिन मैंने क्या बताया, इन सब स्टॉक से दूर रहें और निवेश ना करें, वरना आप उल्टा भी फंस सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।